ये नौकरी छोड़िए और बहन की शादी में चलिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? टोपी कहाँ फेंक दी तुम? क्योंकि मैं चाहती ही नहीं हूँ कि आप ये नौकरी करें। देखो हमारे सामने ना बकवास मत करो। सबसे पहले तो ही काम करो, यहाँ से जाओ, घर आके बात करेंगे तुमसे हम। अरे आपको शर्म नहीं है क्या जरा सी भी? सर पे बहन की शादी खड़ी है और आप ये नौकरी कर रहे हैं। तुम क्या चाहती हो? जहाँ से हमारा रोजी रोटी चलता है उस नौकरी को हम छोड़ के चले जाएं अपने बहन का शादी कराने के लिए? देखो हम अपनी बहन की शादी में जाएं या ना जाएं, उसकी शादी होके रहेगी। अरे तुम हो ना घर की बड़ी बहू, तुम जाओ संभालो, हम नहीं जा सकते। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? एक बहन की शादी में अगर उसका भाई नहीं आएगा तो वो शादी संपूर्ण कैसे लगेगी? और भाई की कितनी जिम्मेदारी होती है शादी में, सारी चीजें आपको देखनी है। मैं एक अकेली औरत कैसे देखूंगी सारी चीजें? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो। हमारी जिम्मेदारी ना उसकी शादी से बढ़ के ना ये नौकरी है, इसलिए हम ये नौकरी नहीं छोड़ सकते। बात आई तुम्हारे समझ में? अरे आपको क्या लगता है कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? पैसा दे दिया और सब कुछ खरीद लिया उससे, बाकी जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? आपको भी पता है कि उस लड़की के सर पे माँ बाप का साया नहीं है। इन्हें देखे एक सिर्फ भाई है और एक भाभी है। अगर भाई उसकी शादी में नहीं आएगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। इतना नहीं सोचते आप अपनी बहन के बारे में? अरे तुमको क्या लगता है कि हम अपनी बहन की शादी में नहीं जाना चाहते हैं? हम भी जाना चाहते हैं। अरे वो हमारी जान है, बचपन से पाल पोस के उसको बड़ा किए हैं, बाप की जिसे प्यार करते हैं। जाना चाहते हैं उसकी शादी में, लेकिन नहीं जा सकते। अरे आप ये क्या बोले जा रहे हैं? मुझे तो लगता है आपका दिमाग जो है ना वो बौखला गया है। समाज वाले क्या बोलेंगे कि बहन की शादी में भाई नहीं आ रहा है? लगता है कि उन दोनों के संबंध में ना कुछ खटास आ चुकी है, या फिर वो दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। आप ये चाहते हैं कि समाज हमारी पीठ पीछे बातें बनाए, हमें ताने दे। बहुत बकर बकर करती हो तुम। हमारी बात ना कान खोल के सुनो। समाज हमारा खर्चा नहीं चलाता है, खर्चा ना ये हमारा नौकरी चलाता है। और इसलिए हम तुमको 10 बार समझा चुके हैं, नौकरी नहीं छोड़ सकते, मतलब नहीं छोड़ सकते। अगर बहन की शादी में जाना चाहते हैं तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? जा क्यों नहीं रहे? तुमको सच्चाई जाननी है ना, हम तुमको सच्चाई बता रहे हैं। हमारी सैलरी 10,000 रुपए है। और तुमको क्या लगता है कि बहन की शादी में जो जो पैसे लग रहे हैं कहाँ से आए हैं? कोई कोई ऊपर वाला गिरा दिया, भगवान गिरा दिए हैं, या कोई ऐसे दान में दे के चला गया है? वो सारा पैसा ना मालिक दिए हैं। 5 लाख रुपए एडवांस दिए हैं हमको, ताकि हम अपनी बहन का शादी करा सके। और तुम कह रही हो कि हम ये नौकरी छोड़ के चले जाए? अरे कितना बुरा लगेगा उनको कि एक तो एडवांस में 5 लाख रुपया भी दे दिए वो, और ऊपर से हम नौकरी छोड़ के चले जाएं अपने बहन का शादी कराने के लिए। शर्म वरम है कि नहीं? उसी शर्म का लिहाज कर रहे हैं हम। देखिए, हम मानते हैं कि आपके साहब ने आपको पैसे दिए, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा कि बहन की शादी में मत जाना। और एक बात बताइए, आपके साहब ने कुछ अनोखा काम ही नहीं किया है। हर कोई अपने नौकर की मदद कर ही देता है, पर वो पैसे तो वापस लेंगे ही ना आपसे, या फिर आपको तोहफे में दे दिए नहीं ना। तो आप भी उनके बारे में इतना मत सोचिए, सबसे पहले अपनी बहन के बारे में सोचिए। तुम बहुत ही नमक हराम औरत हो भाई। इतना सब कुछ बता चुके उसके बाद तुम कह रही हो कि उन्होंने कोई एहसान नहीं करा है। बहुत ही बड़ा एहसान किया है हम पे। तुमको क्या लगता है कि कोई भी मालिक ऐसे 5 लाख रुपया उठ के दे देगा? कोई नहीं देता है। अरे 10-20 हजार रुपया एडवांस मांग लो ना तो नौकर बदल देते हैं, दूसरा रख लेते हैं। अब तुमको एक बात बताएं, हमारी नौकरी की जगह पे ना 3-4 लोग खड़े हैं, अभी हट जाओ ना तो वो लग जाएंगे यहाँ पे। लेकिन मालिक ने ऐसा नहीं किया, 5 लाख रुपए मांगा, सारी कहानी बताई, अपनी सारी मजबूरी गिनवाई। 5 लाख रुपया दिए हैं ताकि हम अपने बहन की शादी अच्छे से करा सके। अरे दूसरा कोई मालिक होता ना तो हमको हटा देता 5 लाख रुपया मांगने पे। और तुम कह रही हो कि उन्होंने हम पे कोई बड़ा एहसान नहीं किया है। बहुत ही नामक हराम औरत हो तुम। आपको हमें जो भी बोलना है ना बोल लीजिए, लेकिन अभी सही ये है कि आप ये नौकरी छोड़कर हमारे साथ घर चलिए। चलिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं, हम लड़ नहीं रहे। वो परिवार का आपसी बात था, वही कर रहे थे हम। तुम घर जाओ, हम घर आके बात करते हैं। क्यों? जो बोलना है अपने साहब को वो बोलिए ना। अब बोलती बंद हो गई है क्या? अगर आप नहीं बोल पा रहे तो कोई नहीं, हम बोल देते हैं। क्या बकवास कर रही हो? तुमको 10 बार बोल। मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं है। इस तरह से लड़ रहे हो तुम दोनों। साफ साफ बताओ बात क्या। साहब आपको तो पता ही है कि इनकी बहन की शादी है, लेकिन ये शादी में जाने से मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इनको अपने एहसान तले दबा रखा है, अपने कर्जे तले दबा रखा है। ये कह रहे हैं कि ये तो पूरा एहसान चुकाएंगे तभी ये नौकरी छोड़ेंगे, तभी कोई छुट्टी लेंगे, चाहे कुछ हो जाए शादी में नहीं जाएंगे। एक बात बताइए, क्या आप ऐसे रखते हैं अपने यहाँ पर काम करने वालों को? उनको छुट्टी नहीं देते हैं? आप रोक रहे हैं ना इनको शादी में जाने से। क्यों भाई, सही तो कह रही हो। अपनी बहन की शादी में जाने में क्या प्रॉब्लम है तुझे भाई? हाँ, नहीं साहब, हमने छुट्टियां नहीं मांगी, लेकिन आप समझने का कोशिश करिए, हम छुट्टी नहीं ले सकते थे। कितना कर्जा लिया तूने मुझसे? साहब पैसा आप ही तो दिए थे, 5 लाख रुपए दिए हैं। और तेरी सैलरी क्या है? 10,000 रुपया। तो 2 दिन की छुट्टी में वो कर्जा उतर जाएगा क्या? उतर जाएगा सतीश? नहीं उतरेगा ना? तो फिर बहन की शादी में जाने में दिक्कत क्या है भाई तुझे? सही तो बोल रही है वो, इकलौती बहन है तेरी, तू उसी की शादी में नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि तूने मुझसे कर्जा लिया। अरे भाई मुझसे तो पूछ लेता एक बारी। खाली पीली तुमने जो इमेजिनरी वर्ल्ड बना रखा है ना कि बॉस ऐसे होते हैं, बॉस बेकार होते हैं, बॉस के एहसान तले दब गया हूं। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी इंसान है भाई, हम भी रिश्तों को समझते हैं। और तेरे रिश्ते को मैंने समझा, इसलिए तुझे 5 लाख रुपए दिए थे। एक भाई का सपना होता है बहन की शादी कर। देख, मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। और अभी मैंने सुना पीछे से कि हमारे शायद मम्मी पापा भी नहीं, उसके बावजूद तू शादी में जाने से मना कर रहा है।
अरे भाई कन्यादान कौन करेगा अपनी बहन का? हाँ, पड़ोसी से करवाएगा। तेरी बहन के लिए इतना बड़ा दिन है, लेकिन उसका भाई जो बचपन से उसके साथ रहा है, खेला है, कूदा है, लड़ा है, समझाया है, डांटा भी है, उसकी शादी में नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि उसने अपने बॉस से 5 लाख रुपए कर्जा लिया है, गुलाम बन गया अपने बॉस का वो। अरे भाई जा, अपनी बहन को आशीर्वाद दे, उसका कन्यादान कर। मुझसे बात किए बिना बेवजह डिसीजन ले लेता है। और देख, अगर तू नहीं जाएगा ना तो शायद ज्यादा बुरा लगेगा मुझे। और पैसों का क्या है भाई? देख, मैं तेरी आदत बहुत अच्छे से जानता हूँ। होली हो, दिवाली हो, तू त्योहारों पे छुट्टी नहीं लेता तो तू कामचोर तो नहीं है, और ईमानदार भी है। और तेरी ईमानदारी देख के ही मैंने तुझे 5 लाख रुपए दिए भाई। अभी काम कर, अपनी बीवी के साथ जा और अपनी बहन को सरप्राइज दे। चल। सच में अब मालिक नहीं भगवान है। अरे इस गरीब पे कितना रहम करेंगे आप, कितना उपकार करेंगे। एक तो आपने हमको 5 लाख रुपया दे दिया अपनी बहन की शादी कराने के लिए। हम तो वैसे ही परेशान थे कि जवान बहन घर में है, उसका ब्याह कैसे करेंगे, कैसे उसको दूसरे के घर भेजेंगे। हमारी औकात नहीं थी कि हम उसकी शादी करा लें, लेकिन आपने पैसा दिया, इस वजह से उसकी शादी सही हो गई। और अब आप कह रहे हैं कि हम छुट्टी लेके घर जा सकते हैं। अरे यार, यही प्रॉब्लम है तेरी भाई। कोई इंसान तेरी थोड़ी सी मदद करता है और तू उसे भगवान मान लेता है। मैंने जो किया है ना, वो मेरा फर्ज था। अगर कल को मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने इन्वेस्टर्स से मांगूंगा, जो मुझसे ऊपर काम करते हैं उनसे मांगूंगा। तुझे अगर किसी चीज की जरूरत है तो मेरा फर्ज बनता ना कि मैं तेरी मदद करूं। तो मेरे भाई, कोई एहसान नहीं किया है मैंने तेरे ऊपर, सिर्फ अपना फर्ज अदा किया और कुछ भी नहीं, समझा? अब बातें मत कर, ये टोपी उठा और जा यहाँ से, चल, लेट हो रहा होगा तुझे। लेकिन साहब, हम एक शर्त पे जाएंगे। हाँ भाई, शर्त भी बोले अपनी। तू थोड़ी काम करता है मेरे पास, मैं करता हूँ, बोल। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ना हमारी बहन की शादी में आना पड़ेगा। वो कहा है ना कि आप आएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आप आशीर्वाद देंगे, अरे बड़े भाई होकर के आशीर्वाद देंगे ना तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। और सच बताएं तो हम दोनों को भी बहुत अच्छा लगेगा साहब। यार, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी तूने मुझे। देख यार, ऑफिस में वैसे ही बहुत काम होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आ जाऊं। और अब तूने बड़ा भाई बना दिया है तो कन्यादान करने का फर्ज तो मेरा भी बनता है ना। तो जो 5 लाख मैंने तुझे दिए उसमें से आधे लौटाना, बस 2.5 लाख मत, समझा? और मना मत करना, एक भाई अपनी बहन के लिए करना चाहता है। बाकी भाभी जी, पूरी कोशिश रहेगी कि मैं शादी में जरूर आऊँ, और अगर नहीं आया तो वीडियो कॉल पे साथ में रहूंगा, पक्की बात। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कोई बात नहीं, चाहिए, एंजॉय कीजिए शादी। चलो, नमस्ते साहब।